शंकर की भक्ति होती कब है, शंकर का स्मरण कब होता है, शंकर की भक्ति कब होती है, शंकर की कथा सुनने में मन कब लग सकता है, जब अपने भीतर की अभिमत्ता, अपने भीतर का अहम, अपने भीतर का अहंकार, अपने भीतर की आसक्ति, अपने भीतर का काम, अपने भीतर की तृष्णा जब दूर हो जाए तो समझो कि आप शिव में मन लगा बैठे। कितने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर कथा में, सब पंडालों के अंदर लोग शिव भक्त बैठे हुए हैं। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका आकर बैठ तो गए पर दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता। भगवान और भाव दोनों में अंतर है। भगवान को पाने के लिए पूजा की जरूरत हो सकती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान को भजना है तो पूजन की जरूरत होगी, सामान की जरूरत होगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए पूजा की सामग्री की जरूरत नहीं, भगवान को प्राप्त करने के लिए केवल तुम्हारे निर्मल भाव की जरूरत है। आप जितना शुद्ध भाव, जितना हृदय से जितना शुद्ध भाव आप रखेंगे, भगवान वैसा प्राप्त होता चलेगा। केवल भाव की शुद्ध, भाव की निर्मल। नंदी रावण को समझा रहे हैं, रावण ये पर्वत उठाने की जिद मत कर, ये पर्वत तुझसे उठने वाला नहीं है, ये कैलाश पर्वत है, तुझसे नहीं उठेगा, तो इसको उठा नहीं पाएगा, तू उठा नहीं सकता, तेरे बस का है नहीं। एक काम कर, शिव की भक्ति करना प्रारंभ कर। शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ा, अभी की अभी तुझे प्रमाण मिल जाए। एक महिला बैठी हुई है जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम्हें घुटने बदलना पड़ेंगे और तुम्हारे घुटने बेकार हो गए। मिथिला जायसवाल, पति हेमंत जायसवाल, जिला शक्ति, छत्तीसगढ़, ग्राम जोंगरा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी आप ही हैं ऐसे हाथ हिला दो, एक बार वापिस हाथ हिला। मेरा नाम मिथिला जायसवाल, पति हेमंत जायसवाल, जिला शक्ति, आ जाइए, आ जाओ, जिला शक्ति, छत्तीसगढ़, ग्राम जोंगरा की रहने वाली हूँ। 2021 में मेरे घुटने में दर्द हुआ, चलना फिरना बंद हो गया। डॉक्टर ने कहा कि ये घुटने तुम्हारे बेकार हो गए और ऑपरेशन का कर दिया। अब किस पर आश्रित हो? आप कहते हो कि डॉक्टर को दिखाओ, वो शंकर का एक रूप है। मैं डॉक्टर को शिव का रूप मानकर डॉक्टर की दी हुई दवाई को खाना प्रारंभ करी, पर आराम नहीं लग पाया। तब आपने जो शिवरात्रि के सरसों के फूल का उपाय बताया था, वो सरसों के फूल वाला उपाय करना प्रारंभ करा और उस फूल को चढ़ाना, जल चढ़ाना, शंकर का चढ़ा हुआ जल को पीना और एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से मुझे घुटने बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे घुटने पूर्ण तरह से।
मैं आज बाबा के पंडाल में बैठकर बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं कि बाबा इतनी बड़ी कृपा आपने मुझ पर करी कि मुझे घुटने नहीं बदलना पड़ा। जब हमारा भरोसा, जब हमारा विश्वास दृढ़ होता है, भरोसा प्रबल होता है, विश्वास दृढ़ होता है, भरोसा जब प्रबल होता है तो शिव को मिलने में देरी नहीं लगती, फिर शंकर मिल जाते। फिर शिव प्राप्त हो जाता है, शंकर मिल जाता है। आ जाओ। बेटा, एक बेटा लो बाबा, एक बेटा चना बेचता है, एक बेटा सब्जी बेचता है, और थर्ड स्टेज का कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, 3 से 6 महीने का समय दिया था कि अभी इतने दिन की मेहमान है, पर आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से कैंसर ठीक हुआ है और शिवजी पर भरोसा कर 1 लोटा जल समर्पित किया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। अब स्वास्थ्य, ये विश्वास, ये भरोसा, और यदि भरोसा है, विश्वास है, भरोसा पूर्ण है, विश्वास पूर्ण। ये माइक गड़बड़ है आशीष, ये माइक ठीक नहीं। भरोसा पूर्ण है, विश्वास ठीक है, तो शिव क्यों ना, शंकर क्यों ना, शंकर क्यों ना प्राप्त। रावण से कहा, लंकापति रावण से कहा, नंदी ने, नंदी, लंकापति रावण से कह रहे हैं कि नंदी बोल रहे हैं, रावण कैलाश पर्वत अगर तुझसे उठा नहीं है, कैलाश पर्वत तुझसे उठ नहीं पाया है, कैलाश पर्वत तू उठा नहीं पाया है, कैलाश पर्वत में अगर तू उठा नहीं सका है, कैलाश पर्वत अगर तेरे से उठ नहीं पा रहा और तू अगर कैलाश पर्वत को उठा नहीं सका, तो उठा नहीं पा रहा, तो एक काम कर, अब शिव की आराधना कर, शंकर की भक्ति कर, शंकर का स्मरण कर। शिव की भक्ति में लग जा, शंकर की भक्ति में लग जा, शिव की उपासना में लग जा, शिव स्मरण में लग जा, कर शंकर की भक्ति। रावण ने नंदी से पूछा, कि नंदी, मेरे जैसे लंका के राजा रावण को तुम कह रहे हो कि शंकर की भक्ति में रमो, क्या तुम शिव की आराधना करते हो? क्या तुम शिव की आराधना करते हो? रावण जैसे ही बोला तो नंदी ने कहा कि शंकर की आराधना का फल क्या है?
शिव की आराधना का तात्विक सुख क्या है? हे रावण, तू कैलाश पर्वत बाद में उठाना, अगर मैं जहां बैठा हूं मेरी पूंछ को अगर तू एक पूंछ का एक बाल अंश मात्र भी उठा देगा तो मैं शंकर भगवान से प्रार्थना कर कर पूरा कैलाश पर्वत उठवा दूंगा। एक अंश मात्र भी अगर तूने उठा दिया, एक अंश मात्र भी तू उठा दे तो बहुत सावधानी से जरा स्मरण में लीजिएगा, कथा का चित्तवृत्ति में अपने जीवन में उतारिएगा। अपने जीवन में इस कथा के भाव को उतारना कि जो शंकर भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, जो भगवान शंकर के स्मरण में डूबा रहता है, जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करता रहता है, उसका बाल बांका करना भी कठिन है। उसका बाल बांका करना भी कठिन है। बाबा एक बाल बांका करना भी कठिन है। अगर जो शंकर की भक्ति में, शिव की उपासना में, शंकर की स्तुति में, शंकर के गुणगान में, शंकर के निवेदन में, शंकर के भजन में जो डूबा हुआ है, उसका बाल बांका भी नहीं हो पाता है, बाल बांका भी नहीं कर सकता। नंदी बहुत सुंदर प्रसंग में रावण की कथा कर रही है, शिव पुराण कर रही है। दुनिया में धन मिले चाहे ना मिले, संपदा मिले चाहे ना मिले, राज सत्ता मिले चाहे ना मिले, वैभव मिले चाहे ना मिले, परशु महापुराण की कथा कहती है, एक अच्छा सलाहकार जीवन में जरूर मिलना चाहिए, अच्छी सलाह देने वाला। और रावण की लाइफ में, लंकापति रावण के पूरे जीवन में अच्छी सलाह देने वाला कोई नहीं मिला। केवल रावण को अपनी लाइफ में सलाह देने वाले केवल 3 मिले थे। एक मिली थी मंदोदरी, दूसरे नंबर पर मिले थे विभीषण, और तीसरे नंबर पर मिले थे रावण को सलाह देने के लिए श्री हनुमान जी महाराज, जिन्होंने सलाह दी रावण को कि रावण तो भगवान की भक्ति कर, भजन कर, स्मरण कर, उनकी शरणागति ग्रहण कर, उनके चरणों में जाकर निवास कर, उनके चरणों में पहुंचकर तो निवास कर। सलाह बहुत सारा वैभव मिले ना मिले, धन मिले ना मिले, संपदा मिले ना मिले, सत्ता मिले ना मिले, प्रतिष्ठा मिले ना मिले, पर अच्छा सलाहकार मिलना जरूरी है। आज के जमाने में लोग अच्छी सलाह नहीं दे पाते। जिस समय पर राम जी सेना लेकर आए, रावण के सामने युद्ध हो रहा था, रावण और राम का युद्ध प्रारंभ होना था, और मंदोदरी ने रावण को सलाह दी कि सीता जी को वापस लौटा दो और जाओ। रावण से कहा कि राम जी की शरणागति ग्रहण कर लो, सीता को वापस लौटाओ, राम जी की शरणागति ग्रहण करो, जाओ, कि मेरी सलाह मान लो। रावण तुरंत अपनी सभा में जाकर बैठ गया, और जितने सभा में सलाह देने वाले बैठे थे, पूरी सभा सलाह देने वालों से भरी पड़ी थी। और रावण ने कहा कि राम और रावण का युद्ध होने वाला है, मुझे सलाह दो, करना क्या है। क्या करना है, सलाह दीजिए। तब जितने रावण के सलाह देने वाले बैठे थे वो कहने लगे, क्यों चिंता करते हो महाराज, बंदरों की सेना है, हम असुर राक्षस इन बंदरों की सेना को पकड़ पकड़ कर खा जाएंगे, और महाराज तुम जीतोगे, रावण तुम जीतोगे, तुम विजय होगे, ये सारे बंदरों को हम निचोड़ निचोड़ कर, नोच नोच कर खा जाएंगे।
क्यों चिंता करें, किस लिए चिंता करें? मंदोदरी के पास जब रावण पहुंचा, मंदोदरी ने कहा कि मेरी बात को स्वीकार करिए और ये सीता जी को वापस लौटा दीजिए, सीता जी को वापस दे दीजिए, सीता को वापस कर दीजिए, सीता जी को वापस दे दीजिए। रावण ने कहा मंदोदरी, मेरे सभा में जितने सलाह देने वाले बैठे थे उन सब ने मुझे सलाह दी है कि चिंता मत करो, ये बंदरों को तो हम नोच कर खा जाएंगे। मंदोदरी ने कहा कि तुम्हें सलाह देने वाले अच्छे नहीं मिले, हमेशा सलाह देने वाला ऐसा होना चाहिए कि जो विवाद को दूर करे, क्लेश को दूर करे, मन की अशांति को दूर करे, मन के विषयों को दूर करे, मन की आसक्ति को दूर करे और परमात्मा की आसक्ति को बढ़ा दे। सलाह देने वाला श्रेष्ठ हो। सलाह देने वाला श्रेष्ठ। और महाराज हो शिव महापुराण की कथा कहती है, रावण को नंदी ने सलाह दे दी कि शंकर जी को एक लोटा जल समर्पित करो, भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। रावण कहता है कि मैं लंका का राजा रावण, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे कर लूं? अगर मैं शंकर जी को जल चढ़ाऊंगा तो क्या शंकर जी मेरे इस रथ को आगे बढ़ा सकते हैं? तब नंदी ने कहा कि विश्वास है तो शिव है और विश्वास नहीं तो शिव भी नहीं। विश्वास है तो शंकर है, विष और विश्वास दोनों में अंतर है। विष मार देता है और विश्वास एक दिन तार देता है, दोनों में अंतर। विष पिया मर जाओगे, विष पिया समाप्त हो जाओगे, विष पिया एक दिन प्राण छूट जाएंगे। पर यदि तुमने अपने हृदय में, अपने दिल में अगर विश्वास को प्रकट कर लिया, तुमने अपने हृदय में, अपने चित्त में भरोसे को प्रकट कर लिया, तुमने अपने हृदय में, चित्त में अपने विश्वास को प्रकट कर लिया कि मेरा शंकर भगवान बैठा है, मेरा शिव बैठा है, मैं शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगी, मैं शंकर जी को प्रणाम करूंगी, मैं शंकर जी का भजन करूंगी, मैं शंकर जी का दर्शन करूंगी, मैं शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाऊंगी, तो निश्चित है कि मेरा शंकर मुझे एक ना एक दिन तार देगा, मंजिल तक पहुंचा देगा और मेरा लक्ष्य निश्चित कर देगा और मुझे आनंद दिलाएगा। ये विश्वास होना चाहिए। दो जल व्यक्ति के जीवन को बदलते। कितने जल? जम के बोलो जरा। दो जल। एक देवाधिदेव महादेव के लिए भरा गया एक लोटा जल और दूसरा है स्वयं के लिए भरा गया एक लोटा जल। यहां पर अगर बुजुर्ग मेरी माताएं बैठी होंगी, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, बुजुर्ग जितनी माताएं बैठी हैं, वो पुराने समय का अगर लेख उठाकर देखेंगे तो पुराने समय के लोग भोजन करने बैठते थे ना, तो भोजन करने से पहले अपने पानी के लोटे को भरकर, अपना गिलास भरकर बैठते थे। किसी ने देखा है कि नहीं देखा? जम के बोलो जरा, देखा है आप लोगों ने? पुराने समय के लोग जब भोजन करने बैठते थे, पुराने समय के लोग जब भोजन करने बैठते थे तो अपना पानी का गिलास, अपना पानी का लोटा पहले भरकर आसन लग जाता था। बहू आसन लगा देती थी, बहू खाना बना देती थी, घर की पत्नी खाना बना देती थी, भोजन बना देती थी, घर के लोग भोजन दे देते थे। थाली कोई भी लगा कर ला कर दे, थाली कोई सजा कर ला कर दे, पर घर का जो व्यक्ति खाना खाने बैठता था, भोजन करने बैठता था, वो अपना पानी स्वयं भर कर बैठता। अब आज के जमाने में दुनिया के लोग कहते हैं मैं दुकान चला रहा हूं, दुनिया के लोग कहते हैं मैं घर चला रहा हूं, दुनिया के लोग कहते हैं मैं ये कर रहा हूं। तुम अपना खुद का पानी भरकर तो बैठ नहीं रहे,
और कह रहे हो कि घर चला रहा हो। स्वयं का एक गिलास पानी व्यक्ति नहीं भर पा रहा। कितना सुंदर कहा है महाराज जी। बहुत सावधानी से सुनिएगा। दो जगह का जल व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। एक शिव के लिए भरा गया जल और दूसरा स्वयं के लिए भरा गया जल। स्वयं शंकर के मंदिर में जा रहे हो, एक लोटा जल अपने घर से भरकर लेकर चले जाओ और अपने घर में जब तुम भोजन करने बैठ रहे हो, जब तुम रोटी खाने बैठ रहे हो, भोजन करने बैठ रहे हो, भोजन ग्रहण करने बैठ रहे हो, जब तुम भोजन को ग्रहण करने के लिए बैठ रहे हो, तब अपने घर में जब तुम भोजन ग्रहण करने बैठ रहे हो तो एक लोटा जल या एक गिलास पानी भरकर बैठो। बहू अच्छी है, पानी भरेगी, मना नहीं है। बेटा अच्छा है, पानी भरेगा, मना नहीं है। पोता अच्छा है, पोती अच्छी है, नाती अच्छा है, पंती अच्छा है, घर में सब अच्छे हैं। तुम्हारी पत्नी भी अच्छी है, तुम खाना खाओगे तो वो पानी ला कर दे देगी। तुम्हारी बहू भी अच्छी है, तुम भोजन करोगे तो वो पानी ला कर दे देगी। तुम्हारा परिवार का हर व्यक्ति अच्छा है, तुम्हारा कहना मानता है। तुम जिमने बैठोगे, भोजन करने बैठोगे तो वो पानी ला कर देगा। पर शिव पुराण की कथा कहती है, जो व्यक्ति भोजन करते समय अपना जल स्वयं भर कर बैठता है, उसकी जिंदगी में से 3 रोग समाप्त हो जाते हैं। कितने रोग समाप्त हो जाते हैं? 3। पहला, अपना जल स्वयं भर कर बैठने वाले के घुटने का कभी भी डॉक्टर उसके घुटने बदलने का बोलेगा ही नहीं, घुटना बदल ही नहीं सकता। स्वयं का जल भर कर बैठे। दूसरे नंबर पर, जिसकी रीढ़ की हड्डी में कमर से लेकर कंधे तक जिसकी हड्डी में दर्द होता हो, या जो सुबह सुबह सोकर उठता हो और उसके कंधे दुखते हो या पीठ दुखती हो। दूसरे नंबर का रीढ़ की हड्डी का दर्द। और तीसरे नंबर का, डॉक्टर को दवाई खा खा कर परेशान हो गए और आधा सिर का रोग, भुकुटी, ये भौएं दुखती हो, सिर दुखता हो, ये कान के पास का दर्द होता हो, तो अपना भोजन करते समय अपना पानी स्वयं भर कर बैठो। आपको ये 3 रोग से मुक्ति अपने आप मिलना प्रारंभ हो, अपने आप। अब किसी ने कहा, गुरुजी पत्नी पानी ला कर देती है, पति पानी ला कर देता है, बेटा पानी ला कर देता है, बहू पानी ला कर देती है, पोता पोती पानी ला कर देते हैं, नाती पंती पानी ला कर देते हैं, नौकर लगे घर में वो पानी ला कर देते हैं, सेवादार लगे घर में वो पानी ला कर देते हैं, तो हमको पानी लाना क्यों जरूरी है? तो अग्नि पुराण में वर्णन आता है कि जो घर में पानी जिस मटके में भरते हो, जिस हंडे में भरते हो, जिस बाल्टी में भरते हो, जिस टंकी में पानी भरते हो, पीने का पानी जिस हंडे में, मटके में, बल्टोई में, जिस गगरे में तुम भरते हो, वो स्थान पितरों का स्थान रहता है। जब हम पानी भरकर भोजन करने बैठते हैं तो हमारे पितर भी उस स्थान पर आकर निश्चित जगह पर बैठते हैं, और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे पितरों के भाव का आशीर्वाद हमारे ऊपर पड़ जाता है, जिससे हमारे 3 दर्द समाप्त हो। स्वयं भरो, स्वयं। अब आज का जमाना इतना विचित्र है कि नौकर चाकर, परिवार, घर इतना बड़ा हो गया। आज के जमाने में कोई सोफे पे से उठना पसंद नहीं करता, वहीं से आवाज लगा देते हैं, ला मेरा भोजन लगा दे, रोटी लाओ। रोटी आई तो मालूम पड़ा पानी ला कर रखा बहू ने। वो बहू ला देगी, बहुत अच्छी है, बहू बेकार नहीं है, बहुत अच्छी है, बेटी बहुत अच्छी है, ला देगी पानी, भोजन भी लाएगी, पानी भी लाएगी, सब कुछ लाएगी। पर पहला फर्ज अपना है, जब तक शरीर चले, पांव चले, हाथ पैर चले, और तुम पलंग पर नहीं पड़े हो, तुम्हारा शरीर अगर चल रहा है तो पहले रसोई घर में जाओ, लोटा भर, लोटा नहीं भर सकते तो गिलास भरो, गिलास नहीं भर सकते तो थोड़ा सा कटोरी में पानी भरो, पर अपने पीने के लिए थोड़ा सा जल स्वयं के लिए लेकर आओ। वो जल इतना कारगर होगा कि तुम्हें रोग से निवारण करता चले जाएगा, रोग समाप्त करता चलेगा। अच्छा चलो तो चलो,
आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा हमको नहीं मालूम छत्तीसगढ़ का, पर पहले का हमारे यहाँ पर ऐसा नियम था कि पहले शादी में भी, अब आपके यहाँ का तो हमको नहीं मालूम, पुराने समय में शादियों में भी भोजन परोसा जाता था, पर पानी का गिलास लोग अपने घर से लेकर जाते थे। इधर साइड में होता था क्या पहले? पहले के समय में अपना पानी का गिलास लोग जो गांव में रहते थे, गांव में पंगत होती थी, गांव में जब भोजन होता था, गांव में जब नुक्ता होता था, गांव में जब भोजन होता था, तो अपना पानी का गिलास साथ में ले जाते थे और पानी रखकर, भले गिलास खाली लेकर जाते, कुएं से भले बावड़ी से भले, पर वो पानी को रखकर फिर भोजन ग्रहण करते। तो दो जल, एक शंकर के लिए भरा गया जल और दूसरा स्वयं के लिए भरा गया जल, ये हमारे जीवन का सुख प्रदान करता है, हमारे जीवन का आनंद प्रदान करता है, हमारे जीवन को आनंदित करता है। दो जल। नंदी लंकापति रावण से कह रहे हैं, दुनिया को बदलना बहुत सरल है, कठिन नहीं। पर दुनिया को बदलने के लिए सबसे बड़ी कठिन चीज एक है, सबसे पहले स्वयं को बदलो। दुनिया बदलना कठिन नहीं, पर दुनिया बदलने के लिए सबसे ज्यादा कठिन अगर कोई चीज है तो वो स्वयं को बदलना, अपने आप को बदलना। एक बाप बेटे से कहता है दारू मत पीना, बीड़ी मत पीना, सिगरेट मत पीना, गलत काम मत करना, तंबाकू मत खाना, जर्दा मत खाना, गुटखा मत खाना। मेरा पिता से निवेदन है, अगर आप अपने बच्चे को मदिरा के नशे से दूर रखना चाहते हैं, बीड़ी के नशे से दूर रखना चाहते हैं, सिगरेट के नशे से दूर रखना चाहते हैं, तंबाकू के नशे से दूर रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको बदलना पड़ेगा, स्वयं को। आज हम स्वयं को नहीं बदल पाते। एक तरफ तो हम कहते हैं, हवाई लगा लगा कर बोलते हैं कि जगत बदलना है, पूरा विश्व बदलना है, पूरे विश्व को बदलना है, पूरे राष्ट्र को बदलना है। तो बदलने के लिए जरूरत अपनी है, पहले अपन तो बदले। हम स्वयं तो बदल नहीं पा रहे। कई लोग ऐसे हैं संसार में जिनको दूसरा धर्म अच्छा लगता है। कई लोग संसार में ऐसे हैं जिसको दूसरे धर्म के लोग अच्छे लगते हैं। कई लोग संसार में ऐसे हैं जिनको दूसरे धर्म के त्योहार अच्छे लगते हैं। कई लोग संसार में ऐसे हैं जिनको दूसरे धर्म के रीति रिवाज अच्छे लगते हैं। परशु महापुराण की कथा कहती है, जिस व्यक्ति के जीवन में ठोकरें लिखी होती है ना, जिस व्यक्ति के जीवन में केवल ठोकर लिखी होती है, उसको दूसरे का धर्म अच्छा लगता है। पर जिसकी जिंदगी में बहुत ऊंचा लक्ष्य लिखा होता है, उसको स्वयं का धर्म अच्छा लगता है, सनातन धर्म अच्छा लगता है। अपना सनातन धर्म के आगे सारा धर्म, जितने दूसरे धर्म है सनातन धर्म के, सब नीचे हैं, कोई सनातन धर्म से उच्च नहीं। कलकत्ता में कहा था कि जसपुर के कई लोग कहते हैं हमारे यहाँ पर इतना बड़ा ये बना है, हमारे यहाँ पर इतना बड़ा वो बना है। जसपुर वालों को तो बधाइयां बांटना चाहिए कि तुम्हारे यहाँ सबसे बड़ा
बाबा मधेश्वर नाथ का शिवलिंग बड़ा है। सबसे बड़ा शिवलिंग है, इससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तुम कितने ही कुछ बनाने की कोशिश कर लो, चाहे कितना भी कुछ बना लो, पर इस बाप के आगे तुम औलाद ही रहोगे, वो बाप बाप ही रहेगा, औलाद ही रहोगे, कुछ भी प्रयास करो। अभी एक बहुत उत्पात मचा हुआ है, वो एक नागपुर में भी बहुत लफड़ा हुआ, यहाँ भी लफड़ा हुआ, वहाँ भी लफड़ा हुआ, लोग लगे। पर मेरा निवेदन हमारा इस व्यासपीठ के माध्यम से, अपना सनातन धर्म अपने लिए एक आनंद का विषय है, एक आनंद का विषय, उसको समझो। एक कितनी बड़ी सुंदर बात कही, सारे धर्म के लोग एक जगह पर इकट्ठे होंगे, सारे धर्म के लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए और सारे धर्म के लोगों को बुलाकर कहा कि अपने अपने मूल ग्रंथ यहां रखे जाए। सबसे नीचे एक सनातनी, एक हिंदू आया, उसने अपनी गीता रखी। फिर कोई आया, उसने अपनी बाइबल रखी। फिर कोई आया, उसने अपनी कुरान रखी। कोई आया, उसने अपना ये रखा। कोई आया, अपना वो रखा। सारे ग्रंथ रखा गए और जितने दूसरे धर्म के लोग थे वो सनातन हिंदू धर्म पर हंसने लगे। देखो, तुम्हारी गीता सबसे नीचे है, तुम्हारी गीता सबसे नीचे है, तुम्हारी गीता सबसे नीचे है और हमारा ग्रंथ ऊंचा है। इतने में सनातनी हिंदू भाई ने कहा, गीता नीचे है। उसने जो गीता को खींचा, जितने ग्रंथ थे सब ढल 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 सब लुढ़क लुढ़क के नीचे गिर गए। उसने समझाया, ये सनातन धर्म जो है ना, ये बिल्कुल नीचे से चला है और जो सनातन धर्म नीचे से चला है उसकी मजबूती के कारण ये सारे धर्म टिके पड़े हुए हैं। अगर सनातन धर्म अपना एक कदम पीछे ले ले तो सारे धर्म अपने आप नीचे आकर गिरे। ये सनातन धर्म की मजबूती है। हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारी गीता, ये सनातन धर्म की मजबूती है। इसका अध्ययन, इसका स्मरण, इसका पाठन, इसका श्रवण हमारे जीवन में सुख प्रदान करता है, हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति करता है। सलाह का नंदी ने भगवान शंकर के लिए अच्छी सलाह दी। आज के जमाने में अच्छे सलाहकार नहीं मिलते, बहुत कम सलाहकार मिलते हमारे, बहुत कम। अच्छी सलाह देने वाले बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम। दुनिया के लोग चमक धमक दिखाएंगे, बहुत सारा षड्यंत्र रचाएंगे। सलाह देने वाले अच्छे नहीं मिले तो हाथ जोड़कर उनको घर से बाहर निकाल दो। हमें तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए, पानी पियो और निकलो। हम तो भले एक लोटा जल सारी समस्या का हल, अपने बाबा को भजेंगे, शंकर का स्मरण करेंगे। जरा विचार करिए, जिस जसपुर को संभालने के लिए स्वयं देव अधिदेव महादेव प्रकृति लाकर विराजमान कर देती है, तो वो जसपुर का बाल बांका नहीं हो सकता। स्वयं और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले
बाबा के भरोसे चलते हैं, हमको बाबा के भरोसे चलते हैं। उस पर आश्रित होकर चलो, उस पर आश्रित हो, उस पर आश्रित हो। जितना आश्रित आप शिव पर होंगे, शंकर की भक्ति पर होंगे, शंकर के गुणगान पर होंगे, शंकर के स्मरण पर होंगे, उतना जीवन का सुख आप प्राप्त करेंगे। मौका मिला है ये 7 दिन की शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का मौका मिला। जशपुर की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, हम जहाँ रुके हैं नांदेकर जी के यहाँ पर, या नांदेकर जी है ना, नांदेकर जी के, हम जहाँ रुके हुए हैं, सुबह सुबह जब हम मॉर्निंग वॉक करते हैं तो हमने कई वहाँ पर सेवादारों से पूछा, क्यों ये मायाली गांव में राम कथा होती है, ये मायाली गांव में भागवत यज्ञ अनुष्ठान होते हैं? तो कहा नहीं गुरुजी, पहली बार ना जाने हमारे क्षेत्र के छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को हम धन्यवाद देते हैं, जिस मायाली में कभी कोई कथा का क्रम नहीं हुआ, उस मायाली में आज इतनी बड़ी जो कथा हो रही है, ये देखने के लिए लोग आनंद के लिए आए हैं कि इतने वीराने छोटे से गांव में तहसील भी छूट गया, जिला भी छूट गया, एक छोटा सा गांव, और उस गांव में ये इतनी विशाल शिव महापुराण की कथा। मैं श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए, बहुत बहुत। दीदी आपके लिए पत्र लिखा है लोगों ने, पत्र। एक कोई बहन है मान्या शर्मा, 3.5 साल की, दुलदुला जिला जशपुर की रहने वाली है। कहीं बैठी हो बेटी तो हाथ हिला सकती है। उसने पत्र में लिखा है, हमारी आंटी को, माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी को हम धन्यवाद देते हैं। हम जशपुर वालों ने कभी नहीं सोचा था कि शिव पुराण सुनने को मिल जाए। ये बेटी, मैं कौशल्या दीदी, आपके इस, आपके क्षेत्रवासियों के इतने प्रेम को, और आपने जो ये कथा जो जशपुर के क्षेत्र को दी है, मैं कहूँगा ये कहीं ना कहीं जशपुर का गौरव बढ़ाने वाली है और जशपुर का एक इतिहास रचने वाली है। धन्यवाद। शिव तत्व किसको कहते? अपने आप को पहचानो, अपने सनातन धर्म को पहचानो। पहचानिए, शिव तत्व को जानना, और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, ये जायदाद दी है। 3 बेटियों के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद। 6 वर्ष के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाना। बहुत बस
दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे। मुझे मेरे बाबा ने बहुत दे दिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे। सब जगह जाकर देख लिया, वहां जाने के बाद भी फिर बेटी का जन्म हुआ। फिर विचार करा इससे तो अपना ही शंकर जी का एक लोटा जल सारी समस्या का है। और जो शिव पर विश्वास करा, बाबा ने फिर पुत्र रत्न प्रदान किया ही किया। भरोसा, भरोसा, विश्वास, दृढ़ता बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। बोल बम का नारा है, जम के जरा जम के बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल शिव को हृदय से विश्वास से। लंकापति रावण, अगर तुमने शिव का भजन कर लिया, शंकर की स्तुति कर ली, तो शिव शिव प्राप्त हो जाएगा। रावण ने शंकर की स्तुति करना प्रारंभ कर, और शिव तो शिव है, भोला तो भोला। प्रसन्न हो गए बाबा, मांग तुझे क्या चाहिए। बहुत वर शिवजी ने रावण को दे दिए, बहुत बहुत वर। भगवान देवादिदेव महादेव ने लंकापति रावण को बहुत वर दिया। सुबह, दोपहर और शाम प्रदोष का, प्रदोष ये 3 समय एक ऐसा समय है, मान लो सुबह यदि आपको समय ना मिले भगवान शंकर का गुणगान करने के लिए, मान लो दोपहर का समय ना मिले शंकर भगवान का गुणगान करने के लिए, तो शिव पुराण कहती है जब सूर्य डूब रहा हो, प्रदोष काल का जब समय हो, तब उस शंकर का गुणगान करो, तो सारी जिंदगी तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ स्वयं तुम्हें उतना प्रबल वैभवपति बना। आपका विश्वास कितना है लंकापति? शंकर का भरोसा, शिव की कृपा, शिव की उदार
और रावण ने शिव अर्चना प्रारंभ की। शिव अर्चना जैसे एक बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा करने वाले को हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, उसी तरह एक पार्थिव लिंग का निर्माण करने वाले को, मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करने वालों को 12 ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त। पुण्य एक पत्र है, अच्छा है। मैं रांची का रहने वाला हूं, मेरा नाम रवि कुमार गुप्ता है, रांची से आया। कहीं बैठे हो रवि कुमार गुप्ता? हाथ हिला सकते हैं। और कहीं बैठे हो? आप ही हैं? हाँ जी, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। आ जाइए, एक बार वापिस हाथ हिलाओ, आ जाइए। मेरा नाम रवि कुमार गुप्ता है, मैं रांची का रहने वाला हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर मेरी कोशिश करने के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिल पा रही थी। गुरुदेव, जब मैं अंदर से हार गया, तब मेरे घर के लोगों ने कहा कि एक बार तू शिव महापुराण की कथा सुनना चालू कर। मैंने पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी। मैं तो इतना ध्यान से नहीं सुन पाता था, पर मेरी माँ आपको बहुत मानती हैं और उनको देखकर मैंने शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ किया। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा था। आपकी कथा में एक बात मुझे अच्छी लगी, आप हमेशा कहते हो कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, रात दिन एक कर दो, और आखिरी में जब एग्जाम देने जाओ तो एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को चढ़ाकर फिर जाओ। गुरुजी, मैंने भी परीक्षा देने जाने से पहले अभी तक तो ये नहीं करा था, पर मेहनत को 4 गुना करा, परिश्रम 4 गुना करा, और आखिरी में बेलपत्र पर मधु लगाकर, भोले बाबा को लगाकर फिर मैं एग्जाम देने के लिए चले गया। आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, 2018 से नौकरी की तैयारी कर रहा था, आज बाबा की कृपा से मुझे सेंट्रल बैंक इंडिया में नौकरी मिल गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आया। गुरुजी, अपनी मेहनत और लगन और शंकर पर किया गया विश्वास सफलता जरूर देता है, सफलता जरूर देता है। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं, आप भी एलईडी पर पढ़कर इसको गुनगुनाइए। बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब जानते हो बाबा मेरा नाम हो रहा है। बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शिव की उदारता, शंकर की कृपा, उसका विश्वास पूर्ण रखिए, पूर्ण विश्वास। लंकापति रावण ने शंकर जी पर विश्वास रखा, अर्चना करी, और अर्चना का फल ये मिला, शिव जी की कृपा का फल ये मिला कि रावण के सामने भगवान देवाधिदेव महादेव ने बहुत से वर प्रदान करे, बहुत से वर, बहुत आशीर्वाद। पर शिव जी ने एक बात रावण से और कही। लंकापति रावण से भगवान शंकर ने कहा, सुन लंकेश, तू मुझे बचता है, मेरा स्मरण करता है, पर
एक बात और अपने अंदर उतार कर रखना, मैं तुझे वैभव भी दूंगा, मैं तुझे धन भी दूंगा, मैं तुझे दौलत भी दूंगा, मैं तुझे सब कुछ प्रदान करूंगा। सारा वैभव, सारी दौलत, सारी सत्ता, सारा धन तुझे प्रदान करूंगा, पर अच्छा सलाहकार अपनी जिंदगी में रखना, अच्छी सलाह देने वाला। आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो और कोई आपसे कह दे कि शिव मंदिर में मत जाओ, शंकर जी के मंदिर मत जाओ, अपने कुल देवता को मत मानो, अपने कुल देवी देवताओं को मत मानो, अपने भगवान को मत मानो, सनातन धर्म को मत मानो, हाथ जोड़ लेना, उसको छोड़कर दूसरा पथ निश्चित करो। श्रेष्ठ सलाहकार अगर है तो जिंदगी सार्थक, और सलाहकार ऐसे मिल जाए जो तुम्हें सनातन धर्म से दूर कर दे, भगवान की भक्ति से दूर कर दे, भजन से दूर कर दे। एक पत्र में एक बच्चे के लिए एक माँ ने लिखा, मेरा नाम मनीषा मित्तल है, मैं निवासी पत्थल गांव, पत्थल ही है ना, हाँ, मैं मनीषा मित्तल निवासी पत्थल गांव से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते में आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। मैं पत्थल गांव से हूँ। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। 2023 में नागपुर दिखाने के लिए गई, वहां डॉक्टर ने बता दिया कि मम्मी की किडनी में कैंसर के लक्षण आ गए, किडनी में कैंसर के लक्षण आ गए हैं, उसके कारण बस इनकी किडनी को निकालना पड़ेगा, क्योंकि मालूम पड़े और ज्यादा फैल जाए तो दिक्कत होगी। तब हम लोग घबरा गए। हमने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब आप जो चाहे वो दवाई दीजिए, आप जैसा करें वैसा करिए, पर हमारी माता को बचा लीजिए। तब इन्फेक्शन फैलने के डर से विचार कर अब करे तो करेगा। जब डॉक्टर ने एक किडनी निकालने की बात कर दी, डॉक्टर कहने लगे ऐसा लगता है कि फिर दिक्कत आ सकती है और दूसरी किडनी तक पहुंच सकती है। तब हमारे एक रिश्तेदार ने कहा, तुम चिंता मत करो, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो और शिव जी का चलाया हुआ जल इनको पिलाना प्रारंभ करो। हमने हमारी माता को एक लोटा जल चढ़ाकर शंकर पे से थोड़ा सा जल लाकर अपनी माँ को देना चालू करा। दूसरी बार डॉक्टर कहता है कि अब तुम्हारी माता को जो लक्षण थे वो पूरे समाप्त हो गए हैं और किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया और शरीर ठीक। शिव तत्व की प्राप्ति किसको कहते हैं? शिव की उदारता किसको कहते हैं? बेलपत्र। शिव तत्व की प्राप्ति किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शंकर का गुणगान किसको कहते हैं? एक विश्वास के साथ माता को धन्यवाद दो, बधाई दो, बेटे की जॉब लगी है बैंक में, एक बार जोरदार ताली। बेटे का जॉब लगा, एक बार जोरदार ताली बजाकर। बेटे का विश्वास नहीं था पर भरोसा पूर्ण कर कर उसने शिव की आराधना करना, पार्थिव लिंग का पूजन करना और बेटे का जॉब लगना बाबा की कृपा से। उसका परिश्रम, उसकी मेहनत, उसका संघर्ष उसको मंजिल तक ले गया। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की उदारता। शिव कथा कह रहे, लंका के राजा रावण को भगवान ने समझाया और रावण आखिरी में सब कुछ पा गया पर अच्छा सलाहकार नहीं पा पाया, तो रावण की लंका एक दिन जलकर राख हो। रावण की लंका एक दिन जलकर राख हो ही। अच्छा सलाहकार मिले जीवन में तो आप मंजिल तक पहुंच ही जाओ, मंजिल तक पहुंच। मनीषा मित्तल किडनी में कैंसर के लक्षण तत्व माँ को बताए।
आखिरी में बाबा पर आश्रित होकर, बाबा के भरोसे रहकर, डॉक्टर की दवाइयाँ लेते हुए, डॉक्टर की जांचें कराते हुए बाबा की कृपा से ठीक हुए। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का मनीषा में। समय आया, आगे रावण अच्छे सलाहकार ना पाकर अपने जीवन को नष्ट कर दिया। सलाहकार श्रेष्ठ रखो। ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और शिव लिंग के रूप में बाबा प्रकट होते हैं। भगवान अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर कर भगवान सृष्टि संतुलन का निश्चितता देते हैं। एक बार अर्धनारीश्वर भगवान के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। सुंदर भाव से ये कथा जो चल रही है मयाली छत्तीसगढ़ में, ये कथा 27 मार्च को पूरी हो जाएगी। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक शहादा महाराष्ट्र में 5 दिवसीय 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक शहादा महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 5 अप्रैल तक 5 दिन की महाराष्ट्र वालों को जो कथा मिली है, मैं संपूर्ण शहादा महाराष्ट्र वालों को साधुवाद देता हूँ। इस कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। वो कथा नूतन संवत्सर की रहेगी, नए साल की रहेगी, इसलिए सभी महाराष्ट्र वालों को बहुत बहुत बधाइयाँ जो नए संवत्सर में 1 तारीख से 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक शहादा महाराष्ट्र में कथा हो रही है। 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान में शिव महापुराण की कथा रहेगी। जो 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान में कथा राजस्थान वालों को मिली है। और 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक सिंहेश्वर बिहार में शिव महापुराण की कथा रहेगी, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। साथ में 1 मई से 7 मई तक जयपुर राजस्थान में शिव महापुराण की कथा रहेगी। जयपुर वालों को बधाई हो, पूरे राजस्थान वासियों को बधाई हो जो जयपुर में 1 मई से 7 मई तक जयपुर राजस्थान में शिव महापुराण की कथा रहेगी। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव साधा जैसे की था श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने दूसरे दिवस की कथा श्रवण करी। कल तीसरे दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे और कथा अमृत का लाभ दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, आनंद में करेंगे। सुंदर आरती का समय भी हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारे। छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णु देव जी सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती, जो लोग ध्वजा लेकर पैदल चलकर आए हैं उनसे निवेदन है, मैं कल आप लोगों को कल इस मंच पर बुला लिया जाएगा। कल कथा में आप लोगों को आमंत्रित कर लिया जाएगा। आज आरती हो रही है तो कथा के मध्य में कल बुला लिया जाएगा। आपका नाम लिख कर दे दीजिएगा। जो लोग पैदल चलकर आए ध्वजा लेकर उनको कल व्यासपीठ पर बुला लिया जाएगा, क्योंकि आरती का समय हो गया है, इसलिए ध्वजा उन्हीं को दे दो, कल चढ़वा देना। श्रीमती कौशल्या देवी जी साहेब बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री शंकर जी बल्ला, श्रीमती रीना जी बल्ला, सुनील जी गुप्ता, भरत सिंह जी, श्रीमती ममता जी कश्यप, मनीष जी अग्रवाल, नटवर जी मुंदड़ा बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिवोंकारा भोले भज शिवोंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोले शिव हरदा के दारा ओम हरे 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 महादेव। हे कानन चतुरानन पंचानन राजे ओ बोले पंचानन राजे हर शासन गरुड़ा
चतुरासन